चलो सुनो, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें टॉपिक का बेस बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने पैटर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे सीए फाउंडेशन के लिए और कितने पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे आईपी मैट के लिए। आप में से कौन कौन सीयूईटी वाला है? सीयूईटी वालों के लिए बहुत ही बेसिक, प्रोबेबली आज जो पढ़ लोगे वही हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा इसमें, हम उसमें पढ़ेंगे किसको? लीनियर अरेंजमेंट। अब इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये लीनियर का मतलब हुआ क्या। लीनियर का बेसिक मतलब ये कि अरेंजमेंट किस कंडीशन में दी जाएगी? रो में। रो एक सिंगल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। कई सारे टाइम इंफॉर्मेशन सिंपल दी जाएगी कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो out of which some are facing north and some are facing south। तो सबसे पहले इस रो वाले को अपन दो कंडीशन में कर लेते हैं। एक रो जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जाएगी? सिंगल रो की। और एक दूसरा पैटर्न जिसमें किसकी बात की जाएगी? पैरेलल रो की। मतलब कितने हो जाएंगे? दो। इस सिंगल में भी दो कंडीशन अपन बना देंगे जिसमें डायरेक्शन जितने भी पर्सन होंगे उन सबके कैसे होंगे? सेम, इधर साउथ और नॉर्थ। और दूसरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा जिसमें जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा होगा? डिफरेंट, कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में और कुछ साउथ डायरेक्शन में। करेक्ट है। अच्छा, जब बात अपन किसकी करेंगे? पैरेलल अरेंजमेंट की। तो पैरेलल अरेंजमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि देयर आर 8 पर्सन out of which 4 person are facing in a row and facing south direction and 4 person is sitting in second row and facing नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब ये कि इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका सब कितने डायरेक्शन वाला होगा? डबल डायरेक्शन वाला। ये आपका हो जाएगा किसमें? लीनियर में। किस चीज़ पे बेस्ड? रो बेस्ड। रो में कितने हो जाएंगे? सिंगल और पैरेलल। सिंगल में दो सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, और पैरेलल में जितने आ जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? डबल डायरेक्शन ही। फोटो अगर क्लिक करना हो तो फोटो क्लिक ही कर लो, या नोट डाउन करना हो तो साथ में लिखते चल लीजिए आप, क्योंकि ये मैंने ऐसा ओपन कर रखा है कि जब इसको एलिमिनेट करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। बता देंगे? वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नॉर्थ साउथ आपने कंसीडर कर लिया तो वेस्ट और ईस्ट उसी के परस्पेक्ट में कंसीडर कर लीजिएगा। सारे वेस्ट देख रहे हैं, सारे ईस्ट देख रहे हैं, हो सकता है कुछ ईस्ट और कुछ ईस्ट देख लें। चलो, ये हुआ फर्स्ट पैटर्न। अब आते हैं दूसरे पर। पैटर्न नंबर 2। वो मैंने वो पेज ले रखा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। पैटर्न नंबर 2 आपका आएगा क्या? सर्कुलर। अब इसमें ध्यान से समझो, सर्कुलर में भी दो कंडीशन बनेगा। एक इंफॉर्मेशन, सिंपल सर्कल, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, या देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन विच सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब इसमें भी पैटर्न कितने बन जाएंगे? दो। एक या तो सेम डायरेक्शन में सारे देख रहे होंगे और दूसरे में डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा जिसमें सर्कल सिंगल होगा, डायरेक्शन आपका सिंगल भी हो सकता है और डबल भी। अच्छा, एक दूसरा होता है जिसको बुक में मेंशन किया जाता है हॉलो सर्कल। देयर आर 8 डिफरेंट पर्सन in which 4 are sitting on the outer circle and 4 are sitting into इनर सर्कल। ये वाला। उसका कॉन्सेप्ट नेम कैसा मेंशन कर देता है? हॉलो सर्कल। बट नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसा गिवन होगा? द पर्सन सिटिंग आउटर सर्कल इज फेसिंग इनसाइड एंड द पर्सन सिटिंग इनर सर्कल फेसिंग आउटसाइड, ताकि ये एक दूसरे को फेस कर सकते हो। जैसा पैरेलल वाला था ना, एग्जैक्टली सेम है। वहां पर रो की बात हमने कर ली थी और यहाँ पर हमने किसकी बात कर दी? सर्कल की। बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, ये कंडीशन सेकंड है। नेम अगर मेंशन करना तो मेंशन कर लो। ये सिंगल सर्कल है, यहाँ पर आपका मानो तो डबल सर्कल पुट कर देना। तो ये हो गया पैटर्न नंबर 2। ये दोनों बेसिक है,
ये CUT में पूछा जा सकता है। IP MET और CA वाले में तो आएगा ही आएगा अगर आएगा तो। हो गया, चेंज करूं? अच्छा, थर्ड पैटर्न में अब शेप का यूज करेंगे ये, और शेप कौन सा? क्वाड्रिलेटरल शेप। कई बार क्वाड्रिलेटरल मैं ना ही बोलूँ, मैं डायरेक्टली इसको हटा देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल नहीं, मैं डायरेक्टली शेप लिख देता हूँ, आप उससे समझ लीजिएगा। देखो इसमें कैसा इंफॉर्मेशन रहेगा, कई बार इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाएगी, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, out of which 4 are sitting at the corner and 4 are sitting in the middle. The person who is sitting at the corner facing outside and the person is sitting in the middle facing inside. कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे इनसाइड देख रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है सारे आउटसाइड देख रहे हैं। कभी कभी कन्फिग्रेशन आपसे ऐसा भी पूछ लेगा, देयर आर 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, out of which 3 are sitting at the corner and 3 are sitting in the middle. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 9 पर्सन, आउट ऑफ विच 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन द मिडिल, 2 पर्सन्स ईच साइड एंड 1 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर। ये भी कॉन्फ़िगरेशन, बस शेप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर समझ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा ये। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बुक में देखोगे तो इसका नाम कुछ ऐसा मेंशन रहता है, सर्टेन नंबर। अब समझ लो डिफरेंस क्या है। अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, मैंने आपसे ये बोला कि रो की बात कर लें, पैरेलल रो की बात कर लें, सर्कल की बात कर ली, स्क्वायर की बात कर ली या ट्रायंगल की बात कर ली, इन सारे कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ पर्सन्स मेंशन होगा। देयर आर 8 पर्सन्स, देयर आर 10 पर्सन, देयर आर 12 पर्सन्स, कुछ भी मेंशन रहता है। इस वाले सेगमेंट में होगा सम पर्सन्स आर देयर सिटिंग इन अ रो facing north direction, some persons are there sitting in a row facing south direction, some persons are there sitting around a circle facing inside या facing outside। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसमें आपको दो चीज़ें चेकआउट करनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा, और जब नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कर लोगे तब उसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है इन सारे कॉन्सेप्ट में जो मैंने 4-5 अभी आपको बता दिए, इसमें सबसे मुश्किल कौन सा होगा? ये वाला। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे इजी लगेगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दी जाती है, आप बड़े इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो देखेंगे, अगर इसकी फ़ोटो लेनी हो तो एक बार ले लीजिए, या नोट डाउन कर रहे हो तो कर लीजिए। अब देखिए, अब कुछ बेसिक वर्ड्स जो समझना ज़रूरी है, उसके बाद अपन डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। मेरे को ये बात बताओ, कौन बताएगा? यस, बैठ के आ रहा है, कंफर्टेबल है एकदम, क्यों परेशानी, खुद को परेशान कर रहे हो तुम, पैर हाथ सब सारे मसल्स टेंशन में आ जाएंगे। ये बताइए, अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में कितने पर्सन होंगे? हैं? तो एक ही होगा। अच्छा, अगर ऐसा मेंशन हो ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये तुम्हारे जो ये पड़ोसी जो सपोर्टर हैं, समझ रहे हो, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, ये भी हेल्प करके तुम्हें बता दे रहे हैं। नहीं, किसी ने बोला, पहले ही बोल दिया ना किसी ने। चलो ठीक है, उधर छोड़ देते हैं, इधर पूछ लेते हैं। आप बताइए, ये पहले ही हंस रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर लाइन में ऐसा मेंशन किया गया हो, देयर इज अ गैप ऑफ 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में कितने पर्सन होंगे? 5 ही होंगे। देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, 5 ही होंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था और जो क्वेश्चन आपसे पूछा, इसमें क्या डिफरेंस? अगर क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट यूज किया गया हो तो जितने पर्सन्स दिए जाते हैं उससे एक कम पुट करते हैं, लेकिन अगर वर्ड गैप और बिटवीन मेंशन किया गया हो तो जितने पर्सन्स दिए गए हो उतना ही यूज कर लेते हैं। इसको ऐसा सपोज कर लो, जैसे अगर ऐसा मेंशन कर रखा हो, ए इज क्या लिखा गया हो, 4th राइट ऑफ बी,
तो इसका मतलब ये कि अपन बी की पोजीशन को सर्टेन मानेंगे और उसके फोर्थ आइटम मीन्स 1 2 3 और ये पोजीशन किसको दे देंगे अपन एक, क्योंकि मैंने बी की डायरेक्शन कहाँ कंसीडर कर ली है नॉर्थ। लेकिन यहाँ पर ये सब पोजीशन ना देके यहाँ पर अगर मेंशन कर दिया जाता है देयर इज अ गैप ऑफ 4%, तो अपन फिर इस ए और बी के बीच में कितने परसेंट पुट कर लेते हैं ये। तो बस ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन वो तो गिवन होगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जब मेंशन होगा तो ठीक, नहीं मेंशन रहेगा तो दो अजम्पशन अपन क्रिएट करेंगे, वो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। अच्छा, अब कुछ वर्ड और, एक वर्ड है ये, इसका स्पेलिंग यही है क्या? नहीं, ये DIAT, इसका क्या मतलब होता है? इमीडिएट मीन्स जस्ट, अगर लिखा गया हो he is immediate right, A is immediate right to be, immediate left to be। अच्छा, A just right to be अगर लिखा गया हो, immediate ना लिखा गया हो तो just right और left दोनों में, ठीक है। neighbors यूज किया गया हो तो, beside यूज किया गया हो तो, ये चार ऐसे वर्ड है जो किसी दो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसा डिफिनेशन देता है कि उसके बीच में और कोई दूसरा पर्सन नहीं आ सकता। इमीडिएट यूज किया गया हो, राइट लेफ्ट यूज किया गया हो, नेबर्स यूज किया गया हो, बिसाइड यूज किया गया हो, चारों में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मली ऐसा लिख देता ए इज इन द राइट ऑफ बी, तो कितने राइट में? इंफॉर्मेशन, तो ध्यान रखना अगर लिखा गया हो ए इज सिटिंग इनटू द राइट ऑफ बी, इट मींस एक राइट में भी हो सकता है, दो राइट में भी हो सकता है, कोई भी एंड पर्टिकुलर, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स बीच में हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ लास्ट, सपोज कर लो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मेंशन लिखा गया हो ए इज सेकेंड राइट, बाकी समझ लेना, ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नंबर 2 में मैं सारी चीज़ें ऐसा ही सेम रखूँगा, इस एंड की जगह पर W लिख दी, WHO लिख दिया, बाकी फारे सर्च। बताइए इस दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? यस, ठीक है। और कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचो फिर बताओ। सी जो है वो बी के लेफ्ट में रहेगा और फिर जो बी के राइट में वो एक स्टेप के बाद नहीं रहेगा। मुझे ये बताओ, मैंने इस दोनों सेंटेंस में सिर्फ ये वर्ड ही डिफरेंट लिखा है ना? इसका सिंपल मतलब ये कि अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दो पर्सन गिवन हो और उसमें दूसरे पर्सन के बाद एंड यूज किया गया हो, तो वो एंड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। और जो WH वर्ड होता, तो यहाँ पर अगर ये पूरा सेंटेंस में लिखूँ तो इसके नियर अबाउट क्या लिखूंगा? बी। अगर WH वर्ड होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता? सेकेंड पर्सन। सिंपली ध्यान रखिएगा, एंड और बट किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर WHO वर्ड कहीं भी मेंशन किया गया हो तो वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के किस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड पर्सन। याद रहेगा ये? बस, तो ये लास्ट है, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। किसी को नोट करना हो तो कर लीजिए, लिखना हो तो वो फोटो लेना हो ले लीजिए। कौन सा लेक्चर? मुझे नहीं पता। आई एम द वन हु इज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। After editing, I am giving them. Now it's अभी तो हमें एक वो दिया गया है हार्ड डिस्क, उसमें मैं दे देता हूँ। वो प्रोबेबली या तो विठल सर के पास रहता होगा या हसीन सर के पास रहता होगा, पता नहीं किसके पास। हटाओ इसको। चलो ओपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, देखिए अब एक बार ध्यान से देखो इधर, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, आप बस एक बार देखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको ट्राई करना कैसे सॉल्यूशन अपन करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन्स, जो भी नेम मेंशन है A to H, आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। इस पर्टिकुलर
डायरेक्शन का सिंपल मतलब वो ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इस डायरेक्शन में देख रहा है तो ये पर्टिकुलर साइड क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। बस इतना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। कह रहा है कि देखो आप एफ की पोजीशन लिख लो और उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट में किसकी पोजीशन पुट कर दो, ए की। इतनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आउट ऑफ 8 हमारे पास 4 पोजीशंस क्लियर हो गए। अब आगे क्या लिखा है, नीदर ए नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इसका क्या मतलब हो गया, एटलीस्ट एक पर्सन इधर और एटलीस्ट एक पर्सन इधर तो रखना ही पड़ेगा अपने को, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि इससे अजम्पशन कैसे क्रिएट करेंगे। समझिए, इससे 3 अजम्पशन बन सकता है। ये 1F11A1, मैं दोबारा सेम रिपीट कर रहा हूँ, F11। अच्छा, ये मैंने लिखा क्यों, हमारे पास टोटल 8 पर्सन है, 8 में से मैंने यहाँ पर कितने पर्सन्स की पोजीशन पुट कर दी है, 6, तो कितने बच गए, 2। अच्छा, वो 2 हो सकता है कि दोनों इधर आ जाए, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो दोनों इधर आ जाए, और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि एक इधर आ जाए और एक, इसी को बोलते हैं अजम्पशन क्रिएट करना। ये बना लोगे तो क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी आसानी से सॉल्व होता है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या करेंगे इसमें। आगे क्या लिखा है इन्होंने, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक। हाँ, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ए और एफ। ई ना तो ए का पड़ोसी और ना ही एफ का। एक एक कंडीशन देखते हैं, एफ का पड़ोसी नहीं मतलब इस दोनों पे नहीं, इसका पड़ोसी नहीं मतलब इस दोनों पे नहीं, इसका मतलब ई के लिए ये दोनों में से कोई एक पोजीशन पॉसिबल है। तो जल्दी से आप इसमें बताओ कहाँ बिठा सकता हूँ ई को मैं, इस दोनोों पोजीशन पे। चलो यहाँ अरेंज कर देते हैं, और इसमें फिर ई और ई की पोजीशन। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या लिखा है, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। अब समझो, ये बहुत ही एम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन हो गया। क्या कह रहा है, एच और सी के बीच में एक पर्सन, बट हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन किधर है। और पोजीशंस पे अगर देखो एच और सी, तो एच और सी यहाँ पॉसिबल है, एच और सी यहाँ पॉसिबल है, एच और सी यहाँ नहीं होगा क्योंकि, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि यहाँ रखे और एक ही पोजीशन। मतलब कितने पॉसिबिलिटी है, 3। मतलब अभी उसको अपन यहाँ पुट नहीं करेंगे, वैसे ही उसको लिख के छोड़ दिया, अपने आप कनेक्टिविटी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आगे देख लो क्या लिखा है, जी सिट्स एट द एंड ऑफ द लाइन। अच्छा, ये बताओ, जी के बारे में इन्होंने बोला एंड पर, इसका मतलब जी यहाँ भी पॉसिबल है और जी यहाँ भी पॉसिबल। सेम केस इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से देखो, मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही कि मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, भले 2 ही पोजीशन क्यों ना मिले, मैं पुट कर दे रहा हूँ। और जिसके लिए ऑप्शन से नहीं मिला, मैंने उसको एलिमिनेट करके छोड़ दिया है, अपने आप कनेक्टिविटी मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में, बी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब कह रहा देख, ए जहां बैठा है उसके इमीडिएट राइट में किसको बिठा दो, इसमें तो हो गया अरेंज, इसमें। लेकिन अगर अपन इसको बी बना ही देते हैं, इसका मतलब जी यहाँ पर, और अगर जी यहाँ पर पुट ही कर देते हैं तो ई की ये पोजीशन हो गई। मतलब इस लाइन में तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। और उसके साथ एक और मिल गया आपको, अगर आप एच और सी यहाँ पुट कर देते हो तो एक पर्सन बचा कौन सा जिसकी पोजीशन हमने पुट नहीं की है। देखिए एक बार ध्यान से, डी को आप यहाँ पुट कर दो, ये लाइन ही कंप्लीट हो गया। हो सकता है गलत हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, लेकिन फिलहाल वो लाइन 100% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो यहाँ पर बी की पोजीशन पुट कर दी, क्या अभी भी ई और जी की पोजीशन क्लियर है, नहीं है। लेकिन एच और सी के बारे में एक बार सोचो, सिर्फ थॉट दो कि एच और सी इसमें हम कहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये वाली पोजीशन तो एच और सी की खत्म हो गई बी के आते ही, ओके, बी के आते ही एच और सी की पोजीशन ये भी खत्म हो गई। इसका मतलब एच और सी के लिए कौन सी पोजीशन है, यही तो है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये एच और सी या एच और सी को ये पोजीशन दे दूं तो ये तो 100% किसके लिए हो गया, जी के लिए। ये किसके लिए हो गया, ई के लिए। और ये पोजीशन किसके लिए, दोनों लाइन कंप्लीट हो गया। करेक्ट जो होगा वो कर लेंगे अपन करेक्ट, लेकिन पोजीशन तो क्लियर है। अच्छा, अब इस पोजीशन की अगर अपन बात करें तो इस वाले पोजीशन में ए के इमीडिएट राइट में बी को बिठाना है, बी बिठा देते हैं। एच और सी की पोजीशन अब अपने पास कितनी है, एक ही है। तो आप चाहो तो एच और सी और डी की पोजीशन इसको भी कंप्लीट कर दिया, इतनी हो सकती है ना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखना 3 में से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, एक अपने आप करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है, ई डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। इसने क्या बोला है कि देखो ई को किसी भी कंडीशन में डी के लेफ्ट में हम बिठा ही नहीं सकते।
अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखोगे तो आप ई को यहाँ रख रहे हो, ई डी के लेफ्ट में है या राइट में, मतलब अभी तक तो करेक्ट है। चलो इस वाले कंडीशन में देखिए तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, एलिमिनेट। इस वाले कंडीशन को चेकआउट करिए, हो सकता है तो कौन सा ई हटा दूं आप ये बताओ मुझे। तो इस वाले ई को हटा के ये किसको बना दिया, जी को, और यहाँ से जी हटा के किसको बना दिया, ई को। अभी भी 2 अजम्पशन बच गए। नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, सी सिट्स एट द 4th पोजिशन फ्रॉम ईदर एंड, किसी भी एंड से सी 4th पोजीशन पर। ये 2 बच रहा है ना। अच्छा इस वाले में यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 नहीं है 4th पे, 1 2 3 4 नहीं है 4th पे, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट। इसको पढ़ लीजिए 1 2 3 4, बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर सी को पुट कर लो, यहाँ पर एच को पुट कर लो, और ये 100% क्लियर कर लो। चेक करिए, मैच करिए, जी एच एफ सी डी ए बी ई है किसी का, नहीं किसी का सॉल्व नहीं हुआ ऐसा, सेम सिमिलर डिफरेंट हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, तो उसमें एच एंड ए को इंक्लूड करने की नहीं, जैसे बिटवीन पूछ दिया तो वो एच और ए की पोजीशन को छोड़ देना, एलिमिनेट करना, हमें देखना उसके बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, ये एच है और ये ए, और इसके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब सुनो, जब अपन सिटिंग अरेंजमेंट में एंटर करेंगे, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बहुत शानदार मिलेंगे। अजम्पशन ये मैंने 3 बनाए हैं, अगर अजम्पशन 4 भी बनता हो तो बनाए। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे को तो इसको भी अरेंज करना है, इसको भी अरेंज करना, नहीं, जो आते जा रहा है उसको धीरे धीरे अपन अरेंज करते जा रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक अजम्पशन पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पूरा पैसेज रीड करना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक लाइन बोला है ना सबसे लास्ट में, सी सिट्स एट द 4th पोजीशन फ्रॉम ईदर एंड, अगर चाहता तो सी की पोजीशन 2 अजम्पशन से क्रिएट कर लेता, एक में लेफ्ट से 4th पे और एक में राइट से 4th पे, और सी से जो कनेक्टिविटी ऊपर गिवन है, यहाँ पर 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, सी से एच को कनेक्ट कर लेता, फिर कहीं ना कहीं पर एच की पोजीशन दी गई हुई और कनेक्टिविटी आपको मिल जाती। लेकिन आप उस पोजीशन पर पहुँचो इससे पहले बेस्ट ये रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस बेसिक 1 to 1 लाइन के थ्रू सॉल्व करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, कैंसिल हो गया क्या, नहीं बच गया, लो टाइम क्या हो गया है, तो फिर आज रहने दो, मैं वो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कल बताऊंगा।